मानसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है आरबीआई का, क्योंकि अभी हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर की नियुक्ति की गई है। तो इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे नए आरबीआई कौन बने हैं, और दूसरा आरबीआई का इतिहास क्या है, और तीसरा आरबीआई के उद्देश्य क्या हैं। हुआ क्लियर? तो प्लीज वो लेक्चर वॉच करना। अभी हाल ही में संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, और ये आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। इसके पहले जो गवर्नर थे उनका नाम है शशिकांत दास। शशिकांत दास की जगह लेंगे संजय मल्होत्रा, और ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? अब चर्चा करते हैं हम किसकी, आरबीआई के इतिहास की। तो 1926 1926 में हिल्टन आयोग ने एक विचार प्रस्तुत किया था। इसी विचार के आधार पर आरबीआई का गठन किया गया है। पर ये विचार आया कहाँ से था? तो ये विचार आया था 1920 से। 1920 में क्या हुआ था कि जो विश्व में बहुत से देशों में केंद्रीय संस्था बनाई गई थी, परंतु ये 1920 में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो ये कॉन्सेप्ट आया था वर्ल्ड वॉर वन से। 1914 1914 से 1980 तक वर्ल्ड वॉर वन चला। इन 4 सालों में जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी, जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी, ये अपनी पटरी से उतर चुकी थी। इसीलिए बैंकिंग व्यवस्था चाहिए थी विश्व को। इसलिए 1920 में विश्व में कई स्थानों पर केंद्रीय संस्था बनाई गई थी। इसी विचार के आधार पर हिल्टन यंग आयोग ने भारत में आरबीआई का गठन की सिफारिश की थी। इसीलिए 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम ला दिया गया, और 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन कर दिया जाता है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि ये गठन होता है कहाँ पर? कोलकाता में होता है। उसके बाद आता है 1937। 1937 को जो आरबीआई है, ये कोलकाता से इसे शिफ्ट किया जाता है कहाँ पर? मुंबई में शिफ्ट किया जाता है। तो इसका वर्तमान जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मुंबई में है। हुआ क्लियर? और इसके बाद हमारा देश हो जाता है आजाद 1947 को। और इसके बाद आता है 1949। 1949 को जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसके पहले जो 1935 में जो आरबीआई बना था, तब ये आरबीआई निजी हाथों में था, परंतु जब ये 1949 को 1949 को जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, तो ये फुल्ली गवर्नमेंट संस्था हो जाती है। हुआ क्लियर? और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं, ये बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा को, और ये आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वो है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वर्तमान में जो संजय मल्होत्रा है, ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये स्थान लिए हैं किसका? शशिकांत दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आरबीआई का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो वो है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हिल्टन यंग आयोग की स्थापना कब हुई थी, या इसका गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1926, 1926 को इसका गठन हुआ था। जो आरबीआई है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखना, इसकी डेट वाइज याद रखना। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। इसका जो पहले हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था, परंतु 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का, कहाँ पर है? ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 1949, यानी कि 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। हुआ क्लियर? और एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान में जो संजय मल्होत्रा है, ये किस नंबर के आरबीआई गवर्नर है? तो ये 26वें नंबर के आरबीआई गवर्नर है। हुआ क्लियर? तो यहाँ से आपसे इतने ही क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन कर लेना ये क्वेश्चनों को, ताकि आपको एग्जाम में आते हैं तो बन सके। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।